वेलकम दोस्तों। बहुत दिनों बाद आ चुका हूँ फिर से फिज़िक्स के एक और नए वीडियो को लेकर। तो हमारा ये चैप्टर भी कुछ ही दिनों में ख़त्म होने वाला है। ओके, तो आज हम कुछ एक्स्ट्रा बातें करेंगे। तो आज हम थोड़ा सा सोलेनॉइड के बारे में पढ़ेंगे, फिर से थोड़ा रिकैप करेंगे। ओके, और कुछ एक्स्ट्रा बातें भी आपको मैं बताना चाहूँगा सोलेनॉइड के बारे में। तो आइए बात करते हैं। तो वैसे तो ये आपसे कोई पूछेगा नहीं कि सोलेनॉइड का वर्किंग बताओ, लेकिन आपको मैं ये बताने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है कि सोलेनॉइड का जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल है वो कैसे डिसाइड हुआ कि ये साउथ पोल होगा, ठीक है, ये साउथ पोल होगा और ये नॉर्थ पोल होगा, कैसे डिसाइड हुआ। ओके, तो इसके पीछे जो कारण है उसके लिए हमें राइट हैंड थंब रूल को बहुत अच्छे से आपका क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट राइट हैंड थंब रूल का। ओके, सो राइट हैंड थंब रूल में आपको देखना पड़ेगा। देखो, अगर मैं यहाँ पर बहुत सारे लूप्स हैं, है ना, सोलेनॉइड में बहुत सारे टर्न्स हैं, ठीक है। अगर मैं कोई सा भी एक टर्न उठा लूँ यहाँ पर ऐसे, ठीक है, तो समझो, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक कोई सा भी एक लूप उठा लिया यहाँ से, ठीक है, एक टर्न मैंने उठा लिया ऐसे, ठीक है। ओके, लाइक दिस। तो देखो, करंट आ रहा है यहाँ से, आके ऐसे आया, फिर ऐसे निकल गया, ऐसे आया, फिर ऐसे निकल गया। मतलब करंट जो है वो ऐसे आ रहा है, करंट आया 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 और ऐसे निकल गया करंट, ठीक है। तो अगर तुम गौर से देखो तो करंट आ रहा है कुछ ऐसे, यहाँ से आया, मतलब राइट साइड से करंट आ रहा है और लेफ्ट से करंट जा रहा है। क्लियर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्या है, क्या ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज मतलब क्या, घड़ी जिस तरह मूव करता है, घड़ी का जो नीडल होते हैं, मिनट का हैंड होता है, आवर का हैंड होता है, सेकंड्स का होता है, तो वो घूमता कैसे है। सपोज एक क्लॉक है, तो वो जो नीडल होता है या फिर हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड, वो ऐसे घूमते हैं, ऐसे, ठीक है, राइट से लेफ्ट, ऐसे ऐसे घूमते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो, करंट को, ये करंट ऐसे ही घूम रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये कैसा डायरेक्शन है, यहाँ पर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट घूम रहा है, क्लॉकवाइज। ओके, अब आपको याद रखना है कि जब भी आपको देखने को मिले कि करंट जो है वो फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, ओके, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर बन रहा है एक साउथ पोल। यहाँ पर बन क्या रहा है, यहाँ पर बन रहा है साउथ पोल, ठीक है। ये आपको क्लियर अभी होगा नहीं, इसको मैं और भी क्लियर करूँगा अभी, देखो, ठीक है। अच्छा, तो अभी समझो कि यहाँ पर आपको क्लॉकवाइज ये होगा। क्यों क्लॉकवाइज है, बिकॉज 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 क्लॉकवाइज में जब भी करंट घूमता है, ठीक है, तो वो साउथ पोल को, अरे सॉरी, साउथ पोल होगा ये, साउथ वाइज नहीं, साउथ पोल को मीन करता है या फिर साउथ पोल को दर्शाता है। ये आपको अभी कोई बताएगा नहीं, लेकिन ये आपको मैं बता रहा हूँ। जब भी करंट घूमेगा क्लॉकवाइज, तो उस तरफ, जहाँ पर ये घूम रहा है वो दिशा होगा, वो जगह होगा साउथ पोल। और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता करंट, इसका मतलब वो जो जगह है वहाँ पर नॉर्थ पोल है। ओके, इसको समझने के लिए हम एक और स्ट्रक्चर लेते हैं आराम से। सपोज मैंने यहाँ पर एक लूप लिया, ये भी एक लूप है। लूप का मतलब क्या, कि एक क्लोज्ड फिगर, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं कि लूप का मतलब सिर्फ सर्कल होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। लूप मीन्स ए क्लोज्ड फिगर। तो यहाँ पर देख सकते हो रेक्टेंगल है ये, तो रेक्टेंगल भी एक क्लोज्ड फिगर है। ओके, रेक्टेंगल भी यहाँ पर एक क्लोज्ड फिगर है। ओके, so rectangle is a closed figure here.
तो यहाँ से प्लस, यहाँ से नेगेटिव, तो करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ओके, अब गौर से देखो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल को लगाऊंगा तो मुझे क्या यहाँ से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन नहीं मिलेगा? ज़रूर मिलेगा। तो अगर मैं अपना थंब यहाँ पर इस डायरेक्शन में पॉइंट करूँ, ये मेरा थंब है, ठीक है, ये मेरा थंब है, ठीक है, तो मेरे फिंगर्स किस तरफ होंगे? मेरे फिंगर्स कुछ ऐसे होंगे, ठीक है, मतलब ऐसे घूम रहा होगा। कैसे? ऐसे दिखाता हूँ, कहाँ गया? ऐसे, ठीक है ना, ऐसे घूम रहा होगा, तुम लगा सकते हो, ठीक है। तुम अपने हाथों में एक पेन ले सकते हो और पेन को तुमको वर्टिकली ऐसे दिखाना है, और जिस तरफ करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो तुमको थंब को भी इस डायरेक्शन में दिखाना है, और तुम्हारे कर्ल्ड फिंगर जो होंगे वो इस डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे, इस डायरेक्शन में कुछ ऐसे पॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रहा है। देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रहा है, फिर अंदर से बाहर निकल रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रहा है, ये आपको समझना है। ओके, इसके बाद अगर तुम यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा तो तुमको अभी पेन को कुछ ऐसे पकड़ लेना है, और जहाँ पर आप करंट जिस तरफ फ्लो कर रहा है उस तरफ आपको थंब को सेट कर लेना है। तो करंट जा रहा है इस तरफ, तो मैं थंब को भी सेट कर लूँगा इस तरफ। ओके, थंब को सेट करने के बाद फिंगर्स हो जाएंगे ऐसे। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ ऐसा। गौर से देखो, हुआ कि नहीं? अंदर की तरफ घुस रहा है ये। तो गौर से देखो, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ घुस रहा है और बाहर, अंदर से बाहर निकल रहा है। ओके ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ घुस रहा है यहाँ भी। तो यहाँ पर भी डायग्राम कुछ ऐसा ही होगा, सेम, ठीक है ना, ऐसे अंदर जा रहा है, ऐसे बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो गौर से देखो, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ घुस रहे थे, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ घुस रहा है। क्लियर? अब मैं इस वाले साइड में भी राइट हैंड थंब रूल को लगाऊंगा। तुमको पेन को भी कुछ ऐसे पकड़ लेना है, लेकिन यहाँ पर मैग्नेट जो करंट का डायरेक्शन है, फ्लो करने का डायरेक्शन वो नीचे की तरफ, वर्टिकली अप डाउनवर्ड्स है। तो अगर मैं पेन को ऐसे पकड़ता हूँ, ठीक है, पकड़ने के बाद मैं राइट हैंड थंब रूल यूज़ करता हूँ, तो मेरा थंब किस तरफ होगा? बताओ, मेरा थंब होगा इस तरफ, ठीक है, मेरा थंब इस तरफ पॉइंट करेगा, और मेरे कर्ल फिंगर्स कुछ ऐसे। कैसे? ऐसे, ऐसे। तो देखो थोड़ा गौर से, मैंने अपने कर्ल फिंगर्स को अगर मैं ऐसे पकड़ता हूँ, ठीक है, तो अभी तुमको देखने को मिलेगा, ओह सॉरी, ऐसे करूँगा तो थंब इस तरफ आएगा और कर्ल फिंगर्स कुछ ऐसे। तो ये नीचे की तरफ है, तो ये ऐसे घूम के अंदर आएगा और ये ऐसे निकलेगा। ओके, ऐसे होगा, ठीक है, मैंने उल्टा ड्रॉ किया था, कुछ ऐसे। तो गौर से देखो, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड्स अंदर घुस रहा है, फिर अंदर से बाहर निकल रहा है, ठीक है। मैं इसको तुमको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके। ओके, तो यहाँ पर भी तुमको देखने को मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रहा है, और यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ घुस रहा है और बाहर निकल रहा है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही दृश्य तुमको देखने को मिलेगा, अंदर की तरफ जा रहा है फिर बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब गौर से देखो, अगर तुम गौर से देखोगे तो यहाँ देखोगे कि यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ घुस रहा है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ घुस रहा है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ घुस ही रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब, अगर मैं आपको एक बार मैग्नेट को पकड़ा दूं, आपके हाथों में एक बार मैग्नेट है, ठीक है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, क्लियर है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि सपोज इमेजिन करो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है तुम उसको नेकेड आइज से देख सकते हो, ठीक है, तुमको आयरन फाइलिंग का यूज़ करके ठक ठक करके उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तुम खुले आंखों से, मतलब नेकेड आइज से तुम आराम से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देख सकोगे। इसका मतलब क्या? तुमको बार मैग्नेट के अराउंड में जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सब तुमको दिख रहा होगा, ठीक है। इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, ठीक है, फिजिक्स में विजुअलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो अभी देखो,
अभी मैं आपको आगे अभी मैं अगर तुमको एक बार मैग्नेट पकड़ा दूं तुम्हारे हाथों में और मैं बोलूं कि भाई तुम साउथ पोल की तरफ, ठीक है, बार मैग्नेट का जो साउथ पोल वाला एंड है तुम इसको ऐसे देखते रहो, सपोज ये साउथ पोल वाला एंड है, ठीक है, ऐसा कुछ बार मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है उस तरफ। अगर मैं तुमको बोलूँ कि साउथ पोल की तरफ तुम देखो तो तुमको क्या दिखेगा? तुमको दिखेगा कि जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो साउथ पोल के अंदर आके घुस रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल से निकल रहा है, नॉर्थ पोल से निकल रहा है और साउथ के अंदर आके घुस रहा है, ऐसे तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ऐसे तुमको देखने को मिलेगा। क्लियर है? इसका मतलब क्या कि साउथ पोल में हमेशा क्या आता है, साउथ पोल में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ घुसता है। साउथ पोल में हमेशा तुमको देखने को मिलेगा, अगर तुम विजुअलाइज करोगे तो मैं तो विजुअलाइज कर पा रहा हूँ कि मेरे सामने मैंने एक बार मैग्नेट को पकड़ लिया है और मैं तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विजिबल होते तो मुझे दिखता कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो साउथ पोल के अंदर एंटर कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं साउथ एंड को अपने सामने रखूँ। इसका मतलब क्या कि साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घुस रहे होंगे। यहाँ भी सेम केस है, देखो यहाँ भी सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ घुस रहे हैं, है ना, अंदर की तरफ घुस रहा है। इसका मतलब क्या, ये जो चीज़ है ये ऑब्वियसली साउथ पोल होगा, ये वाला जो जगह है ना, ये वाला जगह ऑब्वियसली साउथ। तो क्या मैं इसे साउथ पोल कह सकता हूँ? ज़रूर कह सकता हूँ, बिकॉज रीज़न है मेरे पास, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो अंदर की तरफ एंटर हो रहे हैं। ओके, ये अंदर की तरफ एंटर हो रहे हैं, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई ये साउथ पोल है। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर करंट, अब यहाँ पर गौर करने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पर देखो कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज, करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज। तो जब भी करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है हमें देखने को मिला कि साउथ पोल बन गया, है ना, मतलब साउथ पोल है यहाँ पर। इसका मतलब जब भी क्लॉकवाइज करंट बहेगा, फ्लो करेगा तो साउथ पोल होगा। क्लियर है? तो यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ सीक्रेट टेक्निक, निंजा टेक्निक, कि साउथ पोल तब होगा जब क्लॉकवाइज करंट होगा। क्लॉकवाइज करंट तो साउथ पोल होगा, यह को बात याद रखना है, ठीक है। और इसका उल्टा भी, वाइस वर्सा भी ट्रू है, मतलब अगर अभी करंट यहाँ से फ्लो हुआ एंटी क्लॉकवाइज तब क्या बनेगा, फिर नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो, नॉर्थ पोल बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है। ओके, क्लियर है? आप चेक कर सकते हैं कैसे। अब अगर करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करता है तो ये क्या होगा, ये हमारा आपको देखने को मिलेगा कि कर्ल फिंगर्स ऐसे होंगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकल रहे हैं, अंदर से बाहर निकल रहा है। तो फील्ड लाइंस बाहर निकलने का मतलब क्या है, साउथ पोल होगा, सॉरी नॉर्थ पोल होगा। अगर मैं तुम तो फिर से तुमको वो बार मैग्नेट दे दूँ और बोल दूँ कि भाई तू बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल में जाके खड़ा हो जाए, तो तेरे को क्या दिखेगा, तुमको क्या दिखेगा, तुमको दिखेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर निकल रही है नॉर्थ पोल से। क्लियर है? तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है तो मैं कह सकता हूँ कि नॉर्थ पोल है, बिकॉज नॉर्थ पोल से ही तो फील्ड लाइंस बाहर निकलते हैं, सिंपल। ओके, तो मैंने और इसको इलेबोरेट नहीं किया, तुम समझ जाओ इसको, ठीक है। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। ओके, अच्छा, इसके बाद क्या, इसके बाद मैं जो सोलिनॉइड की बात कर रहा था, तो यहाँ पर हमने जो एक लूप लिया वहाँ पर देखो करंट कैसा फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जब भी क्लॉकवाइज फ्लो करता है, तो क्लॉकवाइज करंट जब भी फ्लो करता है तो क्या कहेंगे उसको, हम साउथ पोल कहेंगे वो, है ना।
तो देखो यहाँ पर भी क्लॉकवाइज, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, मतलब क्या, यहाँ पर साउथ पोल साउथ पोल साउथ पोल बन रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला साइड तो हमारा साउथ पोल है, ये हम कन्फर्म हो चुके हैं। कैसे? यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल ऑल्सो कैसे बताओ? ऑल्सो टेक्निक, निंजा टेक्निक करके, ये आएगा नहीं वैसे, वर्किंग ऑफ सोलेनॉइड नहीं आएगा कि भाई बता दे भाई क्यों ऐसा होता है, साउथ पोल कैसे निकाला तुमने, ठीक है। तुमको ऐसा नहीं लिखना कि साउथ पोल बनता कब है, जब क्लॉकवाइज करंट दौड़ता रहता है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पूछेगा भी नहीं, बस एक निंजा टेक्निक है कि क्यों यहाँ पर साउथ पोल आया, नॉर्थ पोल क्यों नहीं। ओके, अच्छा। तो देखो यहाँ पर करंट कैसा दौड़ रहा है, देखो करंट दौड़ रहा है, देखो क्लॉकवाइज, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे आया, ठीक है ना, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे अंदर 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 आता गया फिर ऐसे करके आया आया। तो देखो फिर से वही क्लॉकवाइज करंट, इसलिए यहाँ पर बन जाएगा तुम्हारा साउथ पोल, यहाँ पर बन जाएगा नॉर्थ पोल, ठीक है। तो यहाँ पर तो भाई साउथ पोल बन रहा है बिकॉज यहाँ पर क्लॉकवाइज करंट दौड़ रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर ये साउथ पोल है तो ऑब्वियसली ये नॉर्थ पोल होगा। क्लियर सी बात है भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर एक साउथ पोल हुआ तो दूसरा नॉर्थ पोल होगा ही होगा, ओके ना, बिकॉज ये तो बार मैग्नेट ही है, बार मैग्नेट का टेम्पररी भाई है ये, है ना, बार मैग्नेट का टेम्पररी भाई है, इसलिए अगर ये साउथ पोल हुआ तो ये नॉर्थ पोल होगा। अगर मैं सोलिनॉइड के इस तरफ से अपनी आंखें लगा के देखूँ, नज़र दूँ, तो यहाँ से मुझे दिखेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बाहर निकल रही है। तो अगर मैं इस तरफ जाके खड़ा हो जाऊँ और यहाँ से देखूँ तो मुझे दिखेगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड्स, ओह सॉरी ये तो उल्टा हो गया, एरोज को ठीक कर लो भाई, एरोज गलत हो चुका है, एरोज इज़ रॉन्ग, अरे यार एरोज गलत है, ठीक है। यहाँ पर एरोज गलत है इसलिए मैंने गलत बोल दिया। अगर मैं साउथ पोल में जाके खड़ा हो जाऊँगा तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे दिखेगा कि वहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, अंदर की तरफ घुस रही है। और अगर मैं नॉर्थ पोल में जाके खड़ा हो जाता हूँ तो मुझे दिखेगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो बाहर निकल रही है वहाँ से, ठीक है। तो आपको इसको विजुअलाइज करना है, सिंपल सी बात है, विजुअलाइज मतलब नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो साउथ पोल में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ घुसता है, ओके। तो साउथ पोल में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घुसती है, क्लियर है, ओके क्लियर। और नॉर्थ पोल से क्या होता है, निकलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, क्लियर है। तो वहाँ पर थोड़ा सा एरोस का थोड़ा चेंज करना पड़ा, ओके। अब हम बात करेंगे, देखो कि मूविंग चार्ज के कुछ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले 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 कुछ क्या किया जाए, डायरेक्शंस के ऊपर बात किया जाए, डायरेक्शंस के ऊपर, ठीक है। डायरेक्शंस के ऊपर बात करते हैं भाई, डायरेक्शंस के ऊपर बात करना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले मुझे बताओ कि तुमको कितने तरीके के डायरेक्शंस पता है। तुम बोलोगे भाई नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, मतलब न्यूज़ है ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, ये हमारा ये 4 डायरेक्शंस हमें पता है। लेकिन फिजिक्स में और भी 2 डायरेक्शंस ऐड होती हैं, क्योंकि ये हमारा एक्स एक्सिस है, हमारा एक्स एक्सिस है ये हॉरिजॉन्टल वाला, और वर्टिकल वाला हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। और हमारे पास एक और भी लौंडा है, एक और एक्सिस भी है जो कि है जेड एक्सिस, एक और कैसा है, जेड एक्सिस। अब जेड एक्सिस का बात जो है यहाँ पर हमें करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो जेड एक्सिस का जो बात करेंगे हम, वो कैसे करेंगे। तो अगर मान लो आपको मैं एक बंदूक, ठीक है, आपके पास बंदूक है, उससे आपने गोली चलाया, ठीक है। अगर गोली राइट की तरफ मूव कर रहा है, राइट की दिशा में जा रहा है, तो मतलब हम कहेंगे कि वो ईस्ट वर्ड्स जा रहा है ना, ईस्ट वर्ड्स जा रहा है वो बुलेट। अगर वही बुलेट लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो आप बोलोगे कि वेस्ट की तरफ जा रहा है। अगर वो बुलेट सामने की तरफ जा रहा है, ठीक है, सामने की तरफ मतलब क्या, ऐसे, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं कि नॉर्थ मतलब ऊपर, नहीं भाई, नॉर्थ मतलब ऊपर नहीं है, नॉर्थ का मतलब सामने है, ठीक है, नॉर्थ का मतलब सामने है।
अब ये डिपेंड करता है कि तुम कौन से प्लेन में हो। अगर तुम ऐसे प्लेन में हो, मतलब जब मैं अभी कैसे प्लेन में लिख रहा हूँ, मैं 2D प्लेन में लिख रहा हूँ, है ना, तो 2D प्लेन में नॉर्थ होगा सामने की तरफ ऐसे, मतलब ऊपर की तरफ। लेकिन जब हम 3D मतलब 3 डायमेंशनल की बात करते हैं, तब ये जो नॉर्थ है इसका मतलब सामने होता है। ठीक है, नॉर्थ का मतलब सामने होता है, ऊपर नहीं होता। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि तुम्हारा जो दोस्त का घर है वो नॉर्थ की तरफ और भी 2 किलोमीटर जाने के बाद मिलता है, तो तुम क्या आसमान के ऊपर चले जाओगे क्या? क्या तुम आसमान के ऊपर चले जाओगे क्या? नहीं जाओ, नहीं दो, एकदम भी नहीं। तुम कहाँ जाओगे? तुम सामने की तरफ जाओगे, सामने की तरफ 2 किलोमीटर जाने के बाद तुमको तुम्हारा घर मिलेगा, किसका? दोस्त का घर मिलेगा। तो बहुत लोगों का ये कन्फ्यूजन होता है कि भाई नॉर्थ मतलब ऊपर, नहीं, ये डिपेंड करता है कि तुम कौन से प्लेन में बात कर रहे हो। अगर तुम ऐसे 2D प्लेन में बात करोगे तो नॉर्थ ऊपर की तरफ ही है, आसमान में ही है नॉर्थ। ठीक है, लेकिन अगर तुम 3 डायमेंशनल की बात करते हो तो नॉर्थ का मतलब सामने है तुम्हारा, और साउथ मतलब तुम्हारी तरफ, तुम्हारे मतलब पीछे कह सकते हो। ओके, तो ये बातें बहुत ज़रूरत होती है। ओके, तो नॉर्थ मतलब सामने की तरफ। ठीक है, अगर नॉर्थ ऊपर की तरफ होता तो तुमको आज तुम्हारे दोस्त का घर अगर नॉर्थ दिशा में है तो तुमको आसमान के ऊपर कुछ किलोमीटर जाने के बाद तुमको तुम्हारे दोस्त का घर मिलता। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? तुम सीधा जा रहे हो, लेकिन सीधा तो नॉर्थ डायरेक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या? हमारा एजम्पशन रॉन्ग था, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर नहीं है, नॉर्थ डायरेक्शन तो सामने है। और साउथ अगर होता, सपोज तुम्हारे दोस्त का घर साउथ में 3 किलोमीटर जाने के बाद होता, तो तुम क्या ज़मीन खोद के अंदर चले जाते क्या? क्या तुम ज़मीन खोद के अंदर चले जाते? बिकॉज साउथ मतलब क्या, नीचे, वर्टिकल डाउनवर्ड्स। ऐसा नहीं है, तुम कहाँ जाते हो? तुम्हारा घर जहाँ पर है तुम तुम्हारे घर के पीछे जाते हो, पीछे वाले डायरेक्शन में जाते हो, है ना? या फिर सामने जाते हो अगर नॉर्थ होता है तो। ऊपर नीचे तो नहीं जाते हो, ऊपर नीचे जाते नहीं हो, बिकॉज नॉर्थ का मतलब ऊपर नहीं होता हमेशा, ऊपर नॉर्थ का मतलब सामने होता है। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि नॉर्थ, क्योंकि यहाँ पर आपको ये नॉर्थ ऊपर दिख रहा है मतलब ये ऊपर होगा, नहीं। ये आपको डाउट आपका क्लियर करना चाहिए, करना होगा मुझे, और मैंने कर भी दिया है। ठीक है, और बाकी के अगर बात करूँ तो एक्स्ट्रा डायरेक्शंस क्या पर है? एक्स्ट्रा है इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। ठीक है, जो कि जेड एक्सिस के है। तो इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स में कौन सा है, मतलब इसका मतलब क्या है? तो इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स का यह मतलब है कि इनवर्ड्स मतलब सपोज मैंने बंदूक से गोली किया, करने के बाद वो गोली आपकी तरफ आ रहा है, टूवर्ड्स यू। ओके, या फिर कह सकते हो कि गोली मेरी तरफ आ रहा है, तो टूवर्ड्स। ठीक है, तो टूवर्ड्स, तो इनवर्ड्स की बात नहीं कर रहा मैं, या फिर आउटवर्ड्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनवर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो सपोज मैंने गोली मारी, गोली मारने के बाद सपोज यहाँ पर कोई लौंडा खड़ा है। ठीक है, तो लौंडा की तरफ अगर वो बुलेट जा रहा है, अगर लौंडा की तरफ वो बुलेट जा रहा है, ठीक है, या फिर कह सकते हो कि यहाँ पर एक बोर्ड है, सपोज ब्लैक बोर्ड है, और ब्लैक बोर्ड के अंदर वो बुलेट बुलेट जो है घुस गया। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो बुलेट है वो इनवर्स डायरेक्शन में ट्रेवल करके बोर्ड के अंदर घुस गया, ब्लैक बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो इनवर्स मतलब अवे। ठीक है, मुझसे दूर जा रहा है ना, बुलेट मुझसे दूर जाकर बोर्ड के अंदर, बोर्ड की तरफ, बोर्ड के रेस्पेक्ट पर बुलेट उसकी तरफ आ रहा है, और मेरे रेस्पेक्ट पर बोर्ड की तरफ जा रहा है, और तरफ जाने वाले डायरेक्शन को हम कहते हैं इनवर्ट्स। सिंपल सी बात है। इसको मैं लिख सकता हूँ अवे, मतलब मुझसे दूर जा रहा है वो। सपोज जो बुलेट है उसने फायर किया, मतलब मैंने फायर किया, मैंने फायर करने के बाद जो बुलेट है वो बोर्ड के अंदर घुस गया, इट हैज़ पेनिट्रेटेड द बोर्ड, या फिर किसी के शरीर में लग गया, किसी एनिमी के। ओके, ठीक है, किसी एनिमी के शरीर में लग गया, तो उसे कहेंगे कि जो बुलेट है वो इनवर्ड्स डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अच्छा, और आउटवर्ड्स मतलब क्या? मेरी तरफ आना, टूवर्ड्स मी, टूवर्ड्स मी। ओके, मेरी तरफ आना, मेरी तरफ आना मतलब सपोज किसी ने बंदूक चलाई, गोली मारी, और गोली मेरी तरफ आया। ठीक है, मेरी दिशा में आ रहा है, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ मेरी तरफ आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे आउटवर्ड्स डायरेक्शन। ठीक है, अब इनको डिनोट करते हैं एक्स और क्रॉस, सॉरी क्रॉस या फिर एक्स कह सकते हो, और डॉट से। तो इनवर्ड्स को डिनोट किया जाता है एक्स से, और आउटवर्ड्स को
डॉट से। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ज़रा सोचो, मेरे पास एक तीर है, एक एरो है, ठीक है। तो एरो आपको देखने को, आपको पता ही एरो दिखने में कैसा होता है। एरो दिखने में कुछ ऐसा होता है कि इसका जो फ्रंट पार्ट होता है वो ऐसा नुकीला होता है, ठीक है। नुकीला मतलब कुछ ऐसा होता है, ठीक है, पतला सा, थोड़ा सा नुकीला होता है। और पीछे वाला साइड कुछ इसमें ऐसे फेदर होते हैं ना, आपने देखा होगा बाहुबली मूवी में फेदर की तरफ होता है। तो अगर यही एरो मेरी तरफ आता है तो मुझे एरो का कौन सा वाला पार्ट दिखेगा? मुझे एरो का ये पॉइंट वाला पार्ट दिखेगा, है कि नहीं? तो आउटवर्ड्स मतलब क्या, मेरी तरफ आएगा जो एरो है, तो मुझे एरो का सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंटी वाला पार्ट दिखेगा। पॉइंटी मतलब हेड वाला पार्ट दिखेगा, मतलब पॉइंट दिखेगा, मुझे एक पॉइंट दिखेगा, ओके। लेकिन अगर मैं यही एरो किसी और को मारता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या दिखेगा? मुझे ये वाला पार्ट दिखेगा, फेदर वाला पार्ट। और फेदर वाला पार्ट दिखने में कैसा होगा? ऐसा होगा। ये एरो का बॉडी है, ये ऐसा स्टेम है, मतलब जो कह सकते हो वुडन पीस है। इसके बाद ये तो हेड है, तो जो फेदर का पार्ट है वो मुझे क्रॉस की तरह दिखाई देगा, क्योंकि वो जो एरो है मुझसे दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम मी, ओके। तो इसीलिए ऐसे थ्रू डिनोट किया गया है। इनवर्ड्स मतलब क्रॉस से, आउटवर्ड्स मतलब मेरी तरफ आएगा तो मुझे एरो का हेड दिखेगा, पॉइंट वाला पार्ट दिखेगा। और इनवर्ड्स मतलब मुझसे दूर जा रहा है तो मुझे एरो का जो फेदर वाला पार्ट है तो वो मुझे क्रॉस की तरह दिखेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब देखो, ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करने से पहले, मतलब प्रैक्टिस के पहले, मैं आपको कुछ वो बता देता हूँ, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, क्वेश्चन में आ जाते हैं तो वो मेरे दिमाग में आया तो मैं बता देता हूँ। होता क्या है कि देखो, चार्जेस, तो क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज ऐसा बोलेगा नहीं, ठीक है। तो मैं आपको इसीलिए क्या करता हूँ कि आपको मैं बता देता हूँ कि कौन सा वाला जो नाम से आपको याद हो जाएगा कि कौन सा वाला पार्टिकल कैसा चार्ज्ड है। देखो, ऐसा, थोड़ा ऊपर करता हूँ इसको और इसको ऐसा, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बाकी का नहीं चाहिए। तो अब गौर से देखो, अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की बात करूं, ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या क्या है, नेगेटिवली चार्ज क्या है, और ज़ीरो मतलब क्या, न्यूट्रल वाले कौन से हैं, ओके। तो देखो, अगर तुमको क्वेश्चन में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के बिना अगर कुछ और पार्टिकल्स के नाम दे दे तो तुमको कैसे पता चलेगा कि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड है? उसके लिए मैंने ये चार्ट बनाया है, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड में पहला है प्रोटॉन, ठीक है। अगर आपको बोल दे कि एक प्रोटॉन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है तो तुमको समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव पार्टिकल है, बिकॉज प्रोटॉन तो पॉजिटिव ही होता है। अगर आपको बोल दे कि करंट है, करंट ईस्ट से वेस्ट जा रहा है तो तुमको पता चल जाएगा कि करंट पॉजिटिव होता है ना। करंट को हम एक पॉजिटिव एंटिटी के हिसाब से ट्रीट करते हैं बाय कन्वेंशन, बिकॉज ये मान्यताएं हैं, सदियों से लोग मानते आ रहे हैं कि करंट एक पॉजिटिव है। इनफैक्ट करंट पॉजिटिव नहीं है, बिकॉज वो क्या है एक्चुअली, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज का फ्लो। लेकिन फिर भी लोग मानते हैं कि भाई नहीं, ये तो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव कैसे हो सकता है ना। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट को, कॉन्वेंशनल करंट को पॉजिटिव माना जाता है। फिर क्या है? फिर है हमारा अल्फ़ा पार्टिकल्स। अल्फ़ा पार्टिकल्स को हम कहते हैं पॉजिटिव पार्टिकल्स। क्यों? बिकॉज हमने पढ़ा था क्लास 9 में जो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसमें रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने अल्फ़ा रे पार्टिकल अल्फ़ा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था ना, किया था कि नहीं बताओ, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा आपको। तो उन्होंने वहाँ पर यूज़ किया था हीलियम 2+ आयन्स, है ना, हीलियम 2+ आयन, इसको हम कहते हैं डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स।
ठीक है, और इनको ही एक और नाम दिया गया था अल्फ़ा पार्टिकल्स, अल्फ़ा पार्टिकल्स, और अल्फ़ा पार्टिकल्स को हम अल्फ़ा प्लस प्लस लिखते हैं। ओके, ये पॉजिटिव है बिकॉज देखो हीलियम 2+ है, मतलब क्या, ये एनायन, सॉरी ये कैटायन है। ओके, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स है। ओके, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज में इसका नाम उल्लेख आता है। अगर आपको क्वेश्चन में दे दे कि ये अल्फा रेज ट्रेवलिंग थ्रू दिस डायरेक्शन, तो आपको समझ जाना है कि पॉजिटिव चार्ज है। ओके, अच्छा, इसके बाद नेगेटिव चार्ज क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन के बाद बीटा पार्टिकल्स हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स और बीटा पार्टिकल्स अगर आपको बोल दे तो ये सब क्या है, ये सब है नेगेटिवली चार्ज। अगर आपको बोल दे कि बीटा पार्टिकल इज ट्रेवलिंग थ्रू दिस डायरेक्शन, तो आपको समझ जाना है कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो ट्रेवल कर रहा है। फिर आपको यूज़ करना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, सोच समझ के। ओके, इसके बाद न्यूट्रल में क्या क्या है, न्यूट्रल में है न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन आपको पता है न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। और एक है गामा पार्टिकल्स। ठीक है, गामा पार्टिकल्स, तो गामा पार्टिकल्स के भी कोई चार्ज नहीं होते। ठीक है, तो अगर आपको पूछ दिया जाए कि भाई साहब अगर एक गामा पार्टिकल यहाँ से वहाँ जा रहा है तो उसका आपको उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स मतलब कितना लगेगा नहीं, मतलब कौन से डायरेक्शन में लगेगा, लगने के बाद वो कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि न्यूट्रल चार्ज है तो उसमें कोई तरीके का मैग्नेटिक मतलब फोर्स लगेगा लेकिन वो मूव करेगा नहीं। ठीक है, अच्छा, आइए फिर आपको मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ जिससे कि आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के कुछ प्रैक्टिसेस। देखो, प्रैक्टिस करते करते क्लियर हो जाएगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आपको मैं करवाऊंगा अभी। देखो, तो प्रैक्टिसेस, आइए प्रैक्टिस किया जाए। प्रैक्टिस, ठीक है, सपोज यहाँ पर एक नॉर्थ पोल है, बार मैग्नेट का कुछ भी एक, और यहाँ पर साउथ पोल है। ओके, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक वायर को रखा गया है जहाँ जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, और करंट फ्लो किस डायरेक्शन में कर रहा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से बताना है कि इस तार में फोर्स जो लगेगा, ऑब्वियसली फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगने के बाद ये वायर किस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, सिंपल सी बात है, बिकॉज जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में ये मूव करेगा। तो अगर हमें पता चल जाता है कि कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो बंदा भी उसी डायरेक्शन में जाके उड़ जाएगा ना। तो इसीलिए अब हमें इसको निकालना पड़ेगा। अब देखो कैसे निकालते हैं इसको, निकालते कैसे हैं, बहुत सिंपल है। देखो, पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो देखो, हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं। क्लियर है, तो नॉर्थ से साउथ मतलब क्या, ईस्ट वर्ड्स जा रहा है। क्लियर है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से भाई ईस्ट की तरफ, ये तो क्लियर हो चुका है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन तो पता चल चुका है। अब करंट का डायरेक्शन भी पता है, कौन से डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन देखो किस तरफ है। ठीक है, ये जेड एक्सिस में है। अच्छा मुझे बताओ, ये जो करंट है ये तुमसे दूर जा रहा है, टू एवे जा रहा है ना, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, इनवर्ड्स, बिकॉज ये सपोज यहाँ पर एक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, तो ये ब्लैक बोर्ड के अंदर घुस रहा है, अंदर घुस रहा है मतलब क्या, इनवर्ड्स है, मतलब तुमसे दूर जाकर वो बोर्ड में घुस गया, इसका मतलब इनवर्ड्स है। ये बात याद रखो। अगर तार को हम ऐसे रखते, अगर तार को मैं ऐसे रखता तब मैं कह सकता था कि नॉर्थ डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, लेकिन तार को ऐसे रखा गया है, ये जेड एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस। क्लियर, इसलिए सोच समझ के करो। तो यहाँ पर करंट जो होगा वो है इनवर्ड्स, मतलब एक्स, मतलब क्रॉस। ठीक है ना, इसको एक्स या फिर क्रॉस से डिनोट किया जाता है। तो अब हम आराम से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के क्या कर सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के ये बता सकते हैं भाई साहब कि फोर्स किस तरफ लगेगा। तो फोर्स किस तरफ लगेगा आइए देखते हैं। तो अब देखो कि अब हमें देखने को मिलेगा कि करंट का डायरेक्शन पता है इनवर्स और मैग्नेटिक फील्ड का ईस्ट।
तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब कौन सा उंगली है, 4 फिंगर, ये वाला उंगली है, ये ईस्ट की तरफ है, मतलब इस तरफ है, तो हम इसको इस तरफ प्लेस कर देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। और बाकी के फिंगर्स को आपको मूव नहीं करना है, बाकी के फिंगर्स को आपको स्टिफ रखना है, सिर्फ आपको आपके कलाई को मतलब रिस्ट को आपको मूव करना है, आपके हैंड को थोड़ा सा मूवमेंट करके फिर आपको क्या करना है, इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ देख सकते हो कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने सेट कर दिया है। अब क्या, अब करंट का डायरेक्शन है इनवर्स, करंट का फिंगर कौन सा है, मिडल फिंगर। अब ये इनवर्ट्स है, मतलब क्या, ये जा रहा है मुझसे दूर, सपोज ये हमारा वॉल है, ये हमारा वॉल है, तो जो करंट है वो वॉल के अंदर घुस जा रहा है ना, इसको हम कहते हैं टूवर्ड्स, सॉरी इनवर्ट्स, इनवर्ट्स मतलब टूवर्ड्स, सॉरी टूवर्ड्स नहीं, अवे। तो यहाँ पर जो करंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही होगा, ये स्टिफ रहेगा, वो हिलेगा नहीं अपनी जगह से, ठीक है। तो हिलेगा कौन, हिलेगा सिर्फ अपना रिस्ट, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट की तरफ है, और अपना जो करंट का उंगली है वो जाएगा किस तरफ, वॉल की तरफ, ठीक है। देखो मेरा मिडिल फिंगर जो है आपको दिख रहा होगा नीचे से, ये वॉल की तरफ है, बिकॉज करंट कहाँ जा रहा है, करंट ऑब्वियसली वॉल की तरफ जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड अपना सही वही पोजीशन ईस्ट की तरफ है। तो अब थंब को नोटिस करो, थंब किस तरफ है, डाउनवर्ड्स है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डाउनवर्ड्स, इसको हम साउथवर्ड नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे डाउनवर्ड्स। ये साउथ नहीं है, साउथ कौन सा होगा, साउथ होगा इस तरफ, मेरी तरफ, ऐसा अगर मेरा फिंगर अगर इस तरफ होता है ऐसे, तो ये साउथ होता, लेकिन क्योंकि नीचे की तरफ है तो उसको हम कहेंगे क्या, डाउनवर्ड्स। ये थोड़ा डिफरेंस है, ओके। तो फिर से समझते हैं, करंट किस तरफ था, करंट मैग्नेटिक फील्ड था ईस्ट की तरफ, राइट की तरफ, फिर ठीक है, फिर करंट किस तरफ था, इनवर्स, मतलब करंट जाएगा, करंट का उंगली जाएगा वॉल की तरफ, बिकॉज इनवर्स मतलब क्या, अवे फ्रॉम मी, ठीक है। अच्छा, फिर थंब किस तरफ है, थंब जो है वो जाएगा नीचे, डाउनवर्ड्स, तो इसका आंसर क्या होगा, डाउनवर्ड्स। सो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा डाउनवर्ड्स, क्लियर है। अच्छा, एक और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अभी अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन सेम है, ओके, लेकिन करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया गया है, तब फोर्स किस तरफ लगेगा। तो बहुत सिंपल होगा, ठीक है। अभी ऊपर की तरफ लगेगा फोर्स, लेकिन हम इसको प्रूफ करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के मदद से। देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑब्वियसली नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, मतलब ईस्ट वर्ड्स, तो मैग्नेटिक फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा ईस्ट की तरफ, नो चेंज। करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ है, अब देखो करंट जो है अभी तुम्हारी तरफ आ रहा है, करंट तुम्हारी तरफ आते हुए डायरेक्शन को क्या कहते हैं, आउटवर्ड्स, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो करंट मेरी तरफ आ रहा है, मतलब ये आउटवर्ड्स डायरेक्शन है, ठीक है, जेड एक्सिस में है, तो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा इसमें आउटवर्ड्स, मेरी तरफ आ रहा है, टूवर्ड्स मी, ओके, मतलब डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब फोर्स निकालते हैं, चलिए देखते हैं फोर्स कैसा होगा, फिर से आइए देखते हैं। तो गौर से देखो, अभी हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड है वो तो ईस्ट की तरफ ही है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन तो हमने ईस्ट की तरफ सेट कर दिया है, लेकिन करंट जो है, अब करंट जो है वो किस तरफ है, मेरी तरफ है, तो क्या मेरा उंगली, करंट का जो उंगली है, मिडल फिंगर है, वो क्या परफेक्ट डायरेक्शन में है, हाँ जी है, बिकॉज ये देखो मेरी तरफ आ रहा है ना, करंट मेरी तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ईस्ट की तरफ है। अब थंब को नोटिस करते हैं, थंब किस तरफ है, थंब है ऊपर, इसका मतलब क्या, फोर्स कहाँ पर लगेगा, अपवर्ड्स लगेगा। क्लियर हो गया, सेट हो गया, क्लियर हो गया, बस। तो समझे, फोर्स किस तरफ लगेगा, अपवर्ड्स लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब सोचो, मैंने मैग्नेटिक फील्ड मतलब पोल्स को चेंज कर दिया, इसको अभी मैंने नॉर्थ पोल बना दिया, इसको साउथ पोल बना दिया, अब क्या होगा, अब फोर्स किस तरफ लगेगा, आइए देखते हैं। करंट का डायरेक्शन सेम है, सॉरी इनवर्ड्स है ना, करंट का डायरेक्शन इनवर्ड्स है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या कर दिया, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, तो अभी डायरेक्शन किस तरफ है, वेस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, ओके। इसके बाद जो अपना करंट है वो अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब क्या, इनवर्ड्स जा रहा है, मुझसे दूर जा रहा है, वॉल के अंदर घुस रहा है, ठीक है, मेरा जैसा वॉल है, ठीक है, मेरे घर में जैसा वॉल है उसके अंदर करंट घुस रहा है, मतलब इनवर्ड्स डायरेक्शन है, ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए।
इनवर्ड से। इनवर्ड मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। अच्छा, फिर फोर्स किस तरफ लगेगा, आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं इस बार फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो इस बार अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वेस्ट की तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वेस्ट मतलब क्या, मेरा उंगली किस तरफ जाएगा, मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड का जो उंगली है वो इस तरफ जाएगा, वेस्ट की तरफ। ठीक है, तो अब मेरा देखो, अब मेरा जो यू कैन सी मेरा जो अभी हैंड है कुछ ऐसे पोजीशन में है। अब करंट जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट जा रहा है इनवर्स मतलब वॉल की तरफ। ठीक है, तो मेरा उंगली जो होगा, मिडिल फिंगर जो होगा वो वॉल की तरफ होगा। ठीक है, तो सब कुछ सेट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेस्ट की तरफ है, करंट जा रहा है इनवर्ड्स, सब कुछ सेट है। अब थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है, अपवर्ड्स। तो फोर्स किस तरफ लगेगा, अपवर्ड्स लगेगा, सिंपल सी बात है। क्लियर हुआ, ठीक है, तो फोर्स किस तरफ लगेगा, अपवर्ड्स। क्लियर हुआ, आई होप क्लियर हो चुका है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और भी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब सपोज, अब देखो मैंने करंट के डायरेक्शन को बदल दिया है, तो फोर्स किस तरफ लगेगा, फोर्स अभी डाउनवर्ड्स लगेगा, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा फोर्स का डायरेक्शन। तो इसको हम अभी देखेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर से सेम ही है ना, वेस्ट की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और करंट का डायरेक्शन अभी चेंज हुआ है, करंट अब मेरी तरफ आ रहा है। मेरी तरफ आने का मतलब क्या कहेंगे, आउटवर्ड्स। क्लियर है, आउटवर्ड्स मतलब डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फोर्स किस तरफ लगेगा, आइए देखते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के मदद से। तो आइए देखते हैं। अब अगर हम गौर से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो है वेस्ट की तरफ, मतलब जो उंगली होगा मेरा, ठीक है ना, वो किस तरफ है, मेरा जो उंगली है अभी देखो, ये जो मेरा फोर फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है, वो वेस्ट की तरफ है। ओके, और जो मेरा करंट का डायरेक्शन है, मतलब ये जो उंगली है मिडिल फिंगर, वो टूवर्ड्स मी है, बिकॉज मेरी तरफ देखो, मेरा उंगली जो मेरे तरफ दिखा रहा है, मतलब करंट मेरी तरफ आ रहा है, आउटवर्ड्स डायरेक्शन है। ठीक है, तो सब कुछ मैंने सेट करके रखा है। और मेरा थंब किस तरफ डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ है, तो डाउनवर्ड्स फोर्स लगेगा। प्रूफ हो चुका है ना, कंफर्म हो चुका है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो वेस्ट की तरफ मैंने दिखाया था आपको अभी प्रैक्टिकल में वीडियो करके, और थंब मेरा, सॉरी थंब नहीं, मिडिल फिंगर मतलब करंट वाला जो उंगली है वो मेरे तरफ आएगा, बिकॉज मेरी तरफ करंट आ रहा है। ओके, इसलिए जो थंब था वो नीचे की तरफ पॉइंट किया, इसका मतलब ऐसा होगा। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम गौर से देखें तो और कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे क्या, ज़रूर करेंगे, ऑब्वियसली ज़रूर करेंगे। देखो अब रुको रुको देखते हैं क्या किया जा सकता है। ये क्वेश्चन बढ़िया है, इजी क्वेश्चन है। देखो सपोज यहाँ पर एक नॉर्थ पोल है, ठीक है, साउथ पोल नहीं है अभी, सिर्फ नॉर्थ पोल है, और मैंने यहाँ पर एक तार है, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ पर स्ट्रेट वायर है, करंट इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ओके, अब आपको बताना है कि ये जो हमारा प्यारा सा करंट का वायर है वो कौन से डायरेक्शन में, बताओ कौन से डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो गौर से देखो, हमें पता है कि यहाँ पर अगर नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल भी इस तरफ ही कहीं पर होगा। ठीक है, यहाँ पर दिखाई नहीं गया है, सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन है इसका। तो नॉर्थ, हमें पता है कि करंट मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जाएगा, नॉर्थ से साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेंगे, तो ये क्या है, ये साउथ वर्ड से है ना, साउथ वर्ड से। ओके, तो नीचे की तरफ मतलब साउथ वर्ड्स, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो भाई साउथ वर्ड से। और करंट किस तरफ है, करंट है ईस्ट की तरफ है, करंट है ईस्ट, करंट है ईस्ट वर्ड्स। तो फोर्स किस तरफ लगेगा बताइए, फोर्स किस तरफ लगेगा, आइए देखते हैं। तो देखो यहाँ पर जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है साउथ की तरफ है, मतलब क्या, साउथ मतलब अभी यहाँ पर नीचे की तरफ होगा, ये जो इंडेक्स फिंगर होगा ये भी नीचे की तरफ पॉइंट करेगा। ओके, और इसके बाद जो अपना करंट है, करंट किस डायरेक्शन में है,
करंट ईस्ट की तरफ है, मतलब मिडिल फिंगर होगा ईस्ट की तरफ। क्लियर है, मिडिल फिंगर है ईस्ट की तरफ, तो मिडिल फिंगर तो ठीक है, अपनी जगह पर ठीक ही है। करंट मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे की तरफ है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर नीचे, मिडिल फिंगर ईस्ट की तरफ। तो थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है? थंब देखो, थंब तो वॉल की तरफ जा रहा है, थंब देखो वॉल की तरफ जा रहा है, थंब जो है वॉल की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो वॉल की तरफ मतलब क्या, मुझसे दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम मी। तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है? इनवर्स डायरेक्शन होता है। तो आंसर क्या होगा? इनवर्स। तो आंसर होगा इनवर्स डायरेक्शन, क्योंकि देखो हमने जो मेरा जो थंब है वो वॉल की तरफ दिखा रहा है, मतलब इनवर्स डायरेक्शन है। ठीक है, और वही अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करूँ, अगर मैं यहाँ पर साउथ पोल इसको बना देता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगे? यहाँ पर कोई नॉर्थ पोल होगा ऑब्वियसली, सो नॉर्थ से साउथ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्थवर्ड्स नाउ। ठीक है, नॉर्थवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अभी नॉर्थ की तरफ है, और करंट का जो डायरेक्शन वो तो सेम ही है, ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ। क्लियर, ईस्ट की तरफ है। अब फोर्स किस तरफ लगेगा? अब फोर्स लगेगा आउटवर्ड्स, उल्टा हो जाएगा डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन। अब देखते हैं उल्टा होता है कि नहीं, ओके ना, देखते हैं। देखो अब अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्या है भाई, इसमें है अभी, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड को हमें देखना पड़ेगा नॉर्थ की तरफ देना पड़ेगा, तो ये वाला फिंगर हमारा नॉर्थ की तरफ होगा। ओके, दिख रहा होगा आपको। होने के बाद, इसके बाद होने के बाद करंट का डायरेक्शन है ईस्ट वर्ड्स, मतलब मिडिल फिंगर जाएगा ईस्ट की तरफ, तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ओके, तो कुछ ऐसा दिखेगा, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ ऊपर, और थंब है, सॉरी थंब नहीं, मिडिल फिंगर होगा ईस्ट की तरफ, करंट फ्लो कर रहा है। तो जो थंब है अपना, जो अपना थंब है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? मेरी तरफ फ्लो कर रहा है, टूवर्ड्स मी। टूवर्ड्स मी मतलब कौन सा डायरेक्शन? आउटवर्ड्स डायरेक्शन। क्लियर हुआ? तो टूवर्ड्स मी कौन सा डायरेक्शन होगा? टूवर्ड्स मी होगा आउटवर्ड्स डायरेक्शन। आउटवर्ड्स मतलब डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हुआ? आई होप कि मैं जो दिखा रहा हूँ आप लोगों को प्रैक्टिकली, वो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगे। ठीक है, और आप समझ सकें, बिकॉज़ दिक्कत यह है कि मेरे पास कोई अच्छा सेटअप नहीं है कि आपको मैं दिखा पाऊँ अच्छे से, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना हो सके बेटर तरीके से आपको मैं दिखा पाऊँ। ठीक है, तो ऐसे हमने बहुत सारे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया। करने के बाद अब हम देखेंगे कि कुछ और बातें। अब हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे मूविंग चार्जेस में। ठीक है, मूविंग चार्जेस पर भी लग सकता है। तो अब देखो, सपोज़ यहाँ पर है नॉर्थ पोल और यहाँ पर है साउथ पोल। ठीक है, तो हमारे पास दो दो वायर्स हैं, तो एक वायर ऐसा, एक, अच्छा एक वायर नहीं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, वायर नहीं, चार्ज, मूविंग चार्ज। सपोज़ मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को ऐसे फेंका, ऐसे इस डायरेक्शन में फेंका। ठीक है, फेंकने के बाद अब ये चार्ज जो है, ये चार्ज मूव कर रहा है, तो मूविंग चार्जेस भी मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं अपने आसपास। ओके, तो ये भी एक मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, और यहाँ पर भी एक मैग्नेट ऑलरेडी है, तो दो दो मैग्नेट जब एक साथ आएंगे तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट आपको एक मैग्नेटिक फोर्स जो होगा, ये बंदा जो है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये एक्सपीरियंस करेगा। ओके, बिकॉज वो किसी और के दायरे में आ चुका है, वो बड़े से मैग्नेट के दायरे में आ चुका है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स मतलब धक्का मुक्की वो करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। ओके, अगर तुम किसी की दुश्मन के इलाके में जाओगे तो उनको गोली करके मार डालेंगे, वैसा ही। ठीक है, वो है बंदूक का फोर्स, और यहाँ पर है मैग्नेट का फोर्स। ओके, तो चलिए समझते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज को फेंका हमने ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में फेंका, तो वो कौन से डायरेक्शन में अभी उसका फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और दूसरी तरफ अगर हमने एक नेगेटिव वाले पार्टिकल को यहाँ से ऐसे सेम डायरेक्शन में फेंका, थ्रो किया, तो वो कौन से डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, ये थोड़ा सा आपको समझना है। आपको याद रखना है कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव कोई भी पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में करंट भी मूव करता है,
बिकॉज करंट खुद एक पॉजिटिव एंटिटी लोग मानते हैं इसे। इसी कारण से जिस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव जहाँ भाई साहब जाएंगे उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो करेगा। और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव इस तरफ जा रहा है तो करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, आपको याद रखना है। बिकॉज आपको मैंने बताया था कि कॉन्वेंशनल करंट का जो फ्लो करने का डायरेक्शन है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है ईस्ट की तरफ तो आपको याद रखना है कि नेगेटिव पार्टिकल वेस्ट की तरफ फ्लो करता है, ऑपोजिट होता है। ये नेगेटिव के केस में होता है। अगर मैं नेगेटिव में अगर मैं बीटा पार्टिकल मान लेता हूँ तो वो भी ऐसे ही होगा बिकॉज बीटा पार्टिकल इज नेगेटिव। ओके, लेकिन अगर पॉजिटिव पार्टिकल की बात करें तो पॉजिटिव पार्टिकल जिस तरफ उसी डायरेक्शन में करंट, अगर नेगेटिव पार्टिकल इस तरफ तो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट। सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है। तो अब ये पॉजिटिव पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब इसके लिए जो करंट का डायरेक्शन है वो तो सेम डायरेक्शन है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स मूवमेंट। ओके, तो केस 1 देखते हैं। फॉर पॉजिटिव पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ मतलब क्या, कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ मतलब नीचे के डायरेक्शन में साउथ। ओके, और करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन देखो इस तरफ, ईस्ट की तरफ, ईस्ट। ठीक है, इसके बाद फोर्स किस तरफ लगेगा ना, फोर्स किस तरफ लगेगा, तो फोर्स किस तरफ लगेगा ये देखते हैं। तो देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है साउथ की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड का उंगली जाएगा नीचे। ओके, और करंट मतलब मिडिल फिंगर का कहाँ पर डायरेक्शन होगा, ईस्ट की तरफ। तो ऐसा देखो मैंने अपना हाथों को कैसे सेट किया है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब इंडेक्स फिंगर नीचे की तरफ और करंट का फिंगर मतलब वेस्ट की तरफ, इस तरफ राइट की तरफ, और थंब किस तरफ है, देखो थंब मेरे वॉल की तरफ जा रहा है। ठीक है, मतलब कौन सा डायरेक्शन है भाई, इनवर्स डायरेक्शन है। क्लियर, तो इनवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगेगा किस पर, हमारे प्यारे से पॉजिटिव चार्ज पर। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज इनवर्स की तरफ इनवर्स डायरेक्शन में वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन नेगेटिव पार्टिकल के लिए क्या होगा, नेगेटिव पार्टिकल के लिए भी सब कुछ सेम ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है साउथ, लेकिन करंट का डायरेक्शन जो होगा वो ऑपोजिट होगा। अगर नेगेटिव पार्टिकल ईस्ट की तरफ जा रहा है तो करंट फ्लो करेगा वेस्ट की तरफ, ऑपोजिट होता है। ओके, तो फोर्स किस तरफ लगेगा आइए देखते हैं। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की तरफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे की तरफ है, ठीक है, तो इंडेक्स फिंगर होगा नीचे ऐसे, और करंट वेस्ट की तरफ है तो कैसा होगा, ऐसा। अब गौर से देखो, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, करंट इस तरफ लेफ्ट की तरफ मतलब वेस्ट की तरफ, थंब किस तरफ है, मेरी तरफ आ रहा है मतलब आउटवर्ड्स डायरेक्शन, सिंपल। तो फोर्स किस तरफ लगेगा भाई साहब, मेरी तरफ मतलब आउटवर्ड्स डायरेक्शन, टूवर्ड्स मी, आउटवर्ड्स डायरेक्शन। तो नेगेटिव जो पार्टिकल है वो आउटवर्ड्स डायरेक्शन में फोर्स खाएगा, एक्सपीरियंस करेगा, और पॉजिटिव खाएगा किस तरफ, पॉजिटिव खाएगा इनवर्ट्स। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, सिंपल सी बात है। क्लियर है, ओके। अब हम और कुछ एक्स्ट्रा बातें करेंगे अभी थोड़ा सा, ठीक है, जिससे कि आपको इस चैप्टर को लेकर जितनी भी परेशानियां हैं वो मिट जाए। ओके, तो सपोज़ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है कुछ ऐसे, ठीक है। अगर आपको देखने को मिला कि ऐसा कुछ क्रॉस 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 दिया हुआ है तो आपको समझ जाना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर वो किस तरफ है, क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनवर्ड्स है। क्लियर, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कैसा है, इनवर्ड्स है। आपको लिख के कोई नहीं देगा, आपको बस क्रॉस देख के समझना पड़ेगा कि हाँ भाई यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, इनवर्ड्स जा रहा है। क्लियर है, ओके। अब अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर
फेंक दूँ, मतलब ऐसे करके यहाँ पर छोड़ दूँ, और सिमिलर केस में अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज को भी यहाँ पर छोड़ दूँ तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में जाएगा और नेगेटिव किस डायरेक्शन में जाएगा। तो सिंपल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगेगा यहाँ पर। तो पॉजिटिव के लिए मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, पॉजिटिव के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स है, नेगेटिव के लिए भी इनवर्ट्स है, दोनों के लिए सेम है। ओके, तो इनवर्ट्स होगा, इनवर्ट्स का मतलब क्रॉस। और करंट किस तरफ फ्लो करेगा, पॉजिटिव के केस में जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चल रहा है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो करंट अब ये जा रहा है इस तरफ, तो मतलब ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है। अब हम फोर्स निकाल सकते हैं आराम से। तो अगर हम देखें तो पॉजिटिव चार्ज का जो करंट फ्लो का दिशा है, करंट फ्लो कर रहा है ईस्ट की तरफ, मतलब इस तरफ जा रहा है करंट। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट्स। ओके ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स मतलब वॉल की तरफ जा रहा है, देखो वॉल की तरफ जा रहा है, और करंट है ईस्ट की तरफ, मतलब इस तरफ जा रहा है ना। तो फोर्स किस तरफ लग रहा है, फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। तो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है मतलब क्या, कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज हमको दिख रहा है ना, ये ऐसे फोर्स खाएगा और ऊपर की तरफ चला जाएगा, कुछ ऐसे होगा, देखो ये कुछ ऐसे जाएगा, ये इसको ये ऐसे जाएगा, देखो ऐसे चला जाएगा, ठीक है, ऐसे चला जाएगा। क्लियर, मतलब फोर्स लग रहा है अपवर्ड्स। क्लियर, फोर्स लग रहा है अपवर्ड्स, इसलिए पॉजिटिव चार्ज जाएगा ऊपर की तरफ। अब देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज किस तरफ जाता है। नेगेटिव चार्ज के केस में भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स ही है, सेम है, कोई चेंज नहीं है। और करंट जो होगा उसका डायरेक्शन बदल जाएगा, बिकॉज नेगेटिव जा रहा है इस तरफ ईस्ट की तरफ, तो करंट फ्लो हो जाएगा उल्टा, मतलब वेस्ट की तरफ। सो फ्लो ऑफ करंट विल बी इन द वेस्ट डायरेक्शन। तो फोर्स क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब डाउनवर्ड्स होगा। आइए देखते हैं। तो देखो ये हमारा ऐसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। अब करंट जो है वो फ्लो कर रहा है वेस्ट, मतलब अभी फिंगर उल्टा हो जाएगा, तो मिडल फिंगर जाएगा इस तरफ, ऐसे जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये वाला उंगली जो है वो वॉल की तरफ होगा, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, करंट इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड सीधा इनवर्ड्स, तो थंब है नीचे, मतलब डाउनवर्ड्स फोर्स लगेगा। तो फोर्स किस तरफ लगेगा, डाउनवर्ड्स, ठीक है। फोर्स डाउनवर्ड्स लगने का मतलब होगा जो नेगेटिव चार्ज है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, बिकॉज नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। ओके, तो जिस तरफ फोर्स लगता है उसी तरफ मोशन भी होता है, इसलिए ये चला जाएगा बेचारा नीचे की तरफ, ठीक है। ये गया नीचे की तरफ। क्लियर हो गया, ओके। नाउ टेल मी कि यहाँ पर जो चार्जेस हैं उनके नेचर क्या है, आपको देख के बताना है। कि देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, सब इनवर्ड्स है, इसलिए क्रॉस है। इसके बाद आपको बताना है कि एक एक चार्ज, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आकर चला गया ऊपर, एक और चार्ज चला गया नीचे, और एक चार्ज अनडेविएटेड चला गया। तो कौन सा चार्ज कौन से नेचर का होगा, कौन सा पॉजिटिव, कौन सा नेगेटिव, कौन सा न्यूट्रल, वो आपको बताना है। कैसे बताएंगे, तो ये वाला केस देखो, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड जो था वो इनवर्ड्स था, उसमें हमने देखा कि पॉजिटिव वाला चार्ज ऊपर डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब फोर्स उसने ऊपर की तरफ एक्सपीरियंस किया, नेगेटिव वाले ने नीचे की तरफ। तो यहाँ पर भी सेम केस है, देखो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड सब इनवर्ड्स है, तो यहाँ पर जो ऊपर की तरफ फोर्स खाया, जिस चार्ज ने भी ऊपर की तरफ फोर्स खाया वो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज होगा, और जिसने नीचे की तरफ खाया वो नेगेटिव होगा, और जिसने कुछ नहीं खाया वो न्यूट्रल होगा। बिकॉज न्यूट्रल पार्टिकल जब भी मूव करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो इसी कारण से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स प्रभाव उनके ऊपर नहीं होगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें यहाँ पर फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर चार्जेस के बारे में जब मैं बता रहा था, अगर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है अगर वो क्लॉकवाइज होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन आपको क्लॉकवाइज मिलता है, तो जो चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। जो चार्ज नेचर होगा चार्ज का वो होगा नेगेटिव।
और अगर एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलता है तो जो चार्ज होगा उसका नेचर होगा पॉजिटिव। याद कैसे रखें? एंटी क्लॉकवाइज से AC ले लो, पॉजिटिव से P ले लो तो ACP, और क्लॉकवाइज मतलब C ले लो और नेगेटिव मतलब CN ले लो तो CN होगा CN और ACP। ये आपको ऐसे याद रखना है, CN AC और ACP। ACP मतलब एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव चार्ज मिलता है और क्लॉकवाइज में नेगेटिव मिलता है। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज जब भी मैग्नेटिक फील्ड होगा तो चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये कोई बताएगा नहीं आपको, मैं बता रहा हूँ। और अगर क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड मिलता है तो चार्ज होगा नेगेटिव। ओके, ये एक्स्ट्रा बातें हैं, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये जुगाड़ है, जुगाड़, टिप्स एंड ट्रिक्स, जुगाड़ू चीज़ें हैं जो आपको आपकी ज़रूरत में ज़रूरत लगेंगे, आई गेस। हाँ लगेंगे, ऑब्वियसली लगेंगे। नाउ चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, सपोज एक यूनिफॉर्म और पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चल रहे हैं। सपोज यहाँ पर ऐसे पैरेलल भी है, ठीक है, दूरी भी सेम है इनके बीच में और सेम डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली चल रहे हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, इनको मैं थोड़ा कॉपी मार लेता हूँ। यहाँ पर भी सेम हम यहाँ पर 3 केसेस लेंगे। ओके, क्लियर? तो ये पहला केस है, केस नंबर 1, ये केस नंबर 2 और ये केस नंबर 3। तो पहले केस में हमने स्ट्रेट कंडक्टर को कैसे रखा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के एकदम परपेंडिकुलर रखा, कुछ ऐसे। ठीक है, ये हमारा वायर है जिसके अंदर से करंट जा रहा है। ठीक है, जिसका अंदर से करंट जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल, सपोज हमने इसको थीटा मान लिया, तो थीटा कितना है? 90 डिग्री है। ओके, और यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर हमने इस वायर को एकदम परपेंडिकुलर नहीं रखा, इसमें हमने कैसे किया? थोड़ा सा स्लैंटिंग तरीके से रखा, ऐसे रखा या फिर ऐसे रखा। ठीक है, कोई सा भी चलेगा। तो हमने इसको ऐसे रखा, तो यहाँ से करंट दौड़ रहा है। ठीक है, इसके अंदर से, इस वायर के अंदर से करंट दौड़ रहा है, स्ट्रेट कंडक्टर है। तो इसने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ कुछ थीटा एंगल बनाया है। ठीक है, कुछ एक्यूट एंगल बनाया है, मतलब 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा, या फिर ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, 90 से ज़्यादा, 180 से कम। ठीक है, लेकिन 90 नहीं होगा। 90 वाला केस ये है, ये 90 से ज़्यादा या फिर कम। ओके ओके, इसके बाद एक और हमने कैसे रखा? पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और एक और हमने स्ट्रेट कंडक्टर रखा पैरेलल टू द, क्या बोला? पैरेलल टू द, क्या बोलो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, यहाँ पर थीटा कितना है? यहाँ पर थीटा है 90 डिग्री। ओके, यहाँ पर थीटा है 0 से ज़्यादा, या 0 से ज़्यादा, रुको, 0 डिग्री से ज़्यादा होगा थीटा, लेकिन 90 से कम। ठीक है, मतलब एक्यूट एंगल है। ओके, और यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, बिकॉज इसने मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ कोई एंगल नहीं बनाया, बिकॉज वो पैरेलल है। ओके, क्लियर है? ओके, अच्छा, अब या फिर ऐसा हो सकता है, मैंने इसको कुछ ऐसे रखा, उल्टा रखा, ऐसे एंटी पैरेलल। ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बोल रहा हूँ समझाने के लिए, एंटी पैरेलल है। ठीक है, कुछ ऐसे। अब थीटा क्या होगा? अब थीटा होगा 180। ठीक है, या फिर और थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो ऐसे थीटा 0, और अब इस वायर को हमने थोड़ा ऐसे उल्टा किया, ऐसे करके उल्टा करके ऐसे किया, ऐसे रखा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है इस डायरेक्शन में, वायर को हमने रख दिया, मतलब करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, उल्टा डायरेक्शन है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एंटी पैरेलल। ऐसा कोई वर्ड होता नहीं, फिर भी समझाने के लिए। सो इसमें थीटा हो जाएगा 180।
ओके, अब आपको मैं क्वेश्चन थोड़ा सा करता हूँ। कौन से केस में इस वायर में, इस स्ट्रेट कंडक्टर पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा, बता सकते हो? कौन से केस में ये वायर सबसे ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? किसका फोर्स? इस वाले मैग्नेटिक फील्ड्स के फोर्स। कौन सा होगा आपका आंसर? तो बता देता हूँ, आंसर होगा केस 1, जब 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर होगा टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए देखो, जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है वो 90 डिग्री एंगल में हमने सबसे ज़्यादा उसको एप्लीकेबल माना है, बिकॉज 90 डिग्री में सबसे ज़्यादा क्या होता है? फोर्स एक्सपीरियंस होता है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ओके, 90 डिग्री वाले केस को हमने लिया है बिकॉज उसमें सबसे ज़्यादा फोर्स लगता है। तो यहाँ पर फोर्स इक्वल्स टू मैक्सिमम इन केस 1। तो याद रखना है कि अगर स्ट्रेट कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल एक्सपीरियंस द मैक्सिमम फोर्स। क्लियर? और इस वाले केस में क्या होगा? क्या इसमें फोर्स ज़ीरो होगा? जी नहीं, यहाँ पर फोर्स ज़ीरो तो नहीं होगा, लेकिन नॉट मैक्स, मतलब मैक्सिमम फोर्स नहीं लगेगा लेकिन ज़ीरो भी नहीं होगा। ज़ीरो से थोड़ा ज़्यादा होगा लेकिन मैक्सिमम नहीं होगा। ओके, यहाँ पर मैक्सिमम नहीं होगा लेकिन ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, ये आपको बात याद रखना है। और थर्ड केस में फोर्स होगा ज़ीरो। ठीक है, अगर आप पैरेलल रखोगे किसी भी वायर को मैग्नेटिक फील्ड के तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, ये बात आपको याद रखना है। ज़ीरो फोर्स, कोई फोर्स नहीं लगेगा उसके ऊपर, कोई फोर्स नहीं लगेगा उसके ऊपर। क्लियर है? ओके, आइए तो फिर एक क्वेश्चन करके जाते हैं। एन अल्फा पार्टिकल इज डाइवर्टेड टूवर्ड्स वेस्ट is deflected towards north by field. The field is magnetic. What will be the direction of field? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, फोर्स गिवन है, करंट का डायरेक्शन गिवन है। आइए सॉल्व करते हैं यूजिंग द फ्लेमिंग्स बाय हाथ का खेल। ठीक है, अब से हम इसको बाय हाथ का खेल बुलाएंगे अपनी भाषा में। ठीक है, चलिए। एन अल्फा पार्टिकल है मतलब पॉजिटिव पार्टिकल है। ठीक है, तो पॉजिटिव पार्टिकल में करंट का डायरेक्शन सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता। ओके ओके, तो करंट का डायरेक्शन देखते हैं किस तरफ है। बोला है कि डाइवर्टेड टूवर्ड्स वेस्ट, मतलब डाइवर्टेड का मतलब होता है जा रहा है। ओके, डाइवर्टेड। और डिफ्लेक्ट मतलब क्या? कि फोर्स लगने के बाद उसका दिशा बदल गया, डिफ्लेक्ट हो गया। दोनों में डिफरेंस है। डाइवर्ट हुआ किस तरफ जा रहा है? वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो पॉजिटिव पार्टिकल जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ करंट का भी डायरेक्शन होता है, तो उसका डायरेक्शन भी वेस्ट होगा। क्लियर है? फोर्स किस तरफ लगा है? नॉर्थ की तरफ लगा है। फोर्स लगा है नॉर्थ की तरफ, फोर्स लगा है नॉर्थ की तरफ, तो एफ हो जाएगा नॉर्थ वर्ड्स डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं। तो देखिए, तो करंट का डायरेक्शन है वेस्ट की तरफ, तो मिडिल फिंगर होगा वेस्ट की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये वाला उंगली। ओके, और फोर्स है किस तरफ? फोर्स है नॉर्थ। ठीक है, तो फोर्स है मतलब ये थंब है, थंब है अपना नॉर्थ की तरफ, और करंट का डायरेक्शन है वेस्ट की तरफ। ओ सॉरी, वेस्ट मतलब तो उल्टा हुआ, सॉरी, वेस्ट मतलब इस तरफ। ठीक है, ये वेस्ट की तरफ है, ये अपना करंट फ्लो कर रहा है वेस्ट की तरफ, और फोर्स लग रहा है अपवर्ड्स। ठीक है, फोर्स किस तरफ? नॉर्थवर्ड्स लग रहा है, मतलब ऐसे। तो इसको देखा जाए तो कुछ ऐसे होगा, इस तरफ से होगा। तो देखो, तो करंट जा रहा है इस तरफ। ओके, करंट जा रहा है इस तरफ, मतलब मिडिल फिंगर जा रहा है इस तरफ। ओके, तो जो फिंगर होगा वो कुछ इस तरफ होगा, ऐसे। ओके, लाइक दिस। यहाँ पर देख सकते हो कि वेस्ट की तरफ लग रहा है, ये मिडिल फिंगर वेस्ट की तरफ लग रहा है करंट। और फोर्स देखो, थंब है ऊपर की तरफ, तो जो अब मेरा इंडेक्स फिंगर है, मतलब फोर फिंगर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो फिंगर है वो तुम्हारी तरफ देख रहा है, मतलब इसको हम कहते हैं आउटवर्ड्स। ठीक है, लेकिन इसको तुमको अभी लिखना पड़ेगा अपवर्ड्स भी। किसके रेस्पेक्ट पर? ये 2D प्लेन के रेस्पेक्ट पर तुमको लिखना पड़ेगा। ओके, इसलिए देखा जाए
तो वेस्ट की तरफ करंट, ऊपर की तरफ जा रहा है अपना फोर्स, तो फिंगर जा रहा है आउटवर्ड्स, लेकिन आउटवर्ड्स के साथ साथ तुमको लिखना पड़ेगा अपवर्ड्स भी, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ओके, तो इसका आंसर होगा आउटवर्ड्स, ठीक है। लेकिन पेपर के रेस्पेक्ट पर, ठीक है, पेपर पे रेस्पेक्ट अगर मैं बात करता हूँ तो ये हो जाएगा अपवर्ड्स, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन से प्लेन के ऊपर रेस्पेक्ट पे 2D है या 3D है। ओके, 3D के लिए तो आउटवर्ड्स होगा क्योंकि तुम्हारी तरफ आ रहा है ना, मेरा फिंगर देख रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ मतलब आउटवर्ड्स। लेकिन 2D प्लेन में ये अपवर्ड्स भी हो सकता है, ठीक है, तो दोनों को लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहाँ पर हम एंड करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।